आज के इस लेक्चर में हम लोग मेल गोनैड्स टेस्टिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पार्ट 1 वाले लेक्चर में बताया था कि जो टेस्टिस है वो मेल गोनैड्स है, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 1 वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप एक बार उस लेक्चर को ज़रूर देखिए, तब आपको ये लेक्चर और भी अच्छे से समझ में आएगा। मैं उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। चलिए सबसे पहले टेस्टिस का फिगर देखते हैं। इस फिगर में देखिए, ये टेस्टिस है जो कि कवर्ड है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर से। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या है तो इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आप एक और फिगर देखिए। इस फिगर में भी देखिए ये टेस्टिस है और यहाँ पे ये ट्यूनिका वेजाइनैलिस है। ये टेस्टिस की कवरिंग है, इसके बारे में भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, टेस्टिस के स्पेलिंग में बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कहीं पे टेस्टिस की स्पेलिंग TESTIS लिखी मिलती है तो कहीं पे टेस्टिस की स्पेलिंग TESTES लिखी मिलती है। तो इसका क्या स्टोरी है तो देखो, अगर कहीं टेस्टिस की स्पेलिंग TESTIS लिखी हो तो समझ जाना कि यहाँ पे सिंगल टेस्टिस की बात हो रही है। TESTIS सिंगुलर है और अगर स्पेलिंग TESTES लिखा हो तो वो प्लूरल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे दोनों टेस्टिस की बात हो रही है। तो IS सिंगुलर और ES प्लूरल हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टेस्टिस के लोकेशन के बारे में जानते हैं कि आखिर ये टेस्टिस होते कहाँ हैं। तो देखिए क्या लिखा है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विदिन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। मतलब टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में पाया जाता है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर है। इस फिगर में ये आप एरो फॉलो कीजिए, ये स्क्रोटम है और इसके अंदर ये टेस्टिस है। दो टेस्टिस होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्या टेस्टिस शुरू से ही स्क्रोटम में होते हैं? तो नहीं, टेस्टिस का डेवलपमेंट स्क्रोटम में नहीं होता है। तो कहाँ होता? तो इसके लिए हमें टेस्टिस का डेवलपमेंट के बारे में जानना होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और टेस्टिस के डेवलपमेंट को जानते हैं। देखिए क्या लिखा है, द टेस्टिस डेवलप नियर द किडनीज in the posterior portion of the abdomen and they usually begin their descent into the scrotum through the inguinal canal during the latter half of the 7 month of fetal development। तो टेस्टिस कहाँ पे डेवलप होते हैं? तो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन में, किडनीज के पास। तो टेस्टिस का डेवलपमेंट तो मेन बॉडी में ही होता है। टेस्टिस का डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी में किडनीज के पास होता है और वहाँ से टेस्टिस नीचे स्क्रोटम में पहुँचते हैं। तो टेस्टिस बनते एब्डोमिनल कैविटी में ही है और 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये डिसेंड करते हैं इनटू स्क्रोटम थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। तो टेस्टिस बने तो मेन बॉडी में ही है, लेकिन जब प्रेगनेंसी का 7वां मंथ होगा तो इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए ये नीचे आ जाते हैं। इसी को डिसेंट ऑफ टेस्टिस कहते हैं, मतलब टेस्टिस नीचे आ गया, डिसेंट ऑफ टेस्टिस। देखिए इस एनिमेशन में भी कितने अच्छे से दिखाया गया है। टेस्टिस बने तो एब्डोमिनल कैविटी में है और इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू डिसेंड करके नीचे स्क्रोटम में आ जाते हैं।
अच्छा, इंग्वाइनल कैनाल क्या है? तो ये मैंने आपको पार्ट 1 वाले लेक्चर में बताया था। और इसी इंग्वाइनल कैनाल से स्पर्मेटिक कॉर्ड भी पास होते हैं। अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है? तो ये भी मैंने आपको पार्ट 1 वाले लेक्चर में बताया था। आपको वो लेक्चर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अब देखिए, ह्यूमन में टेस्टिस मेन बॉडी कैविटी में नहीं है। ह्यूमन में टेस्टिस एब्डोमेन में नहीं है, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम के अंदर है, मेन बॉडी के अंदर नहीं है। तो ह्यूमन में टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। तो क्या ह्यूमन में टेस्टिस शुरू से ही एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं? तो नहीं। देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो प्रेगनेंसी के 7वें से 8वें हफ्ते के दौरान टेस्टिस बनने लग जाते हैं और उस समय टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, मेन बॉडी में ही टेस्टिस बनते हैं और बाद में ये स्क्रोटम में पहुंचते हैं। तो यहाँ तक सब क्लियर है? और क्या आपको पता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये डिसेंट ऑफ टेस्टिस को स्टिम्युलेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो देखिए, मैं आपको फिगर में ही समझा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं ये स्क्रोटम हुआ और इसके अंदर ये मैंने टेस्टिस बना दिया। तो देखिए, जो टेस्टिस है उसका लोअर एंड स्क्रोटल वॉल से जुड़ा होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना जो टेस्टिस को स्क्रोटल वॉल से जोड़ रहा है, इसको हम गुबर्नेक्युलम कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हैं कि जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होता है तो फिर वो वहाँ से स्क्रोटम में क्यों आता है? वो एब्डोमिनल कैविटी में ही क्यों नहीं रहता? उसको वहाँ रहने में क्या समस्या है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस को 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन बॉडी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए हमारी बॉडी में जितना टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। लेकिन एब्डोमिनल कैविटी में तो टेम्परेचर ज़्यादा है, जो कि प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सूटेबल नहीं है। इसीलिए टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाते हैं और स्क्रोटम टेस्टिस के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम रखने में सहायक होता है। और स्क्रोटम में टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है ये भी मैंने आपको पार्ट 1 वाले लेक्चर में बता दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, क्या है ना कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं जब उनकी जन्म होती है, और ऐसे कंडीशन को क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहते हैं। देखिए, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म के बारे में क्या लिखा है। द कंडीशन इन विच द टेस्टिस do not descend into the scrotum is called क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। मतलब क्रिप्ट ऑर्किडिज्म ऐसी कंडीशन है जिसमें टेस्टिस डिसेंड होके स्क्रोटम में नहीं आ पाते। देखिए, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म जो वर्ड है उसमें क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन, मतलब छुपा हुआ, और ऑर्किड वर्ड टेस्टिस से रिलेटेड है। तो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का मतलब होता है हिडन टेस्टिस, मतलब टेस्टिस बने तो हैं लेकिन छिपे हुए हैं, टेस्टिस डिसेंड करके स्क्रोटम में नहीं आ पाए। तो ऐसी कंडीशन को क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहते हैं। तो अगर टेस्टिस बने हैं और स्क्रोटम में नहीं आ पाए डिसेंड करके, तो कहाँ रह गए?
तो या तो एब्डोमिनल कैविटी में या इंग्वाइनल केनाल में फंस गए होंगे, है ना। अब देखिए, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म दो प्रकार के हो सकते हैं, यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल। देखिए, आपको पता है कि एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस बनने के बाद डिसेंड करता है और स्क्रॉटम में आता है, लेकिन कभी कभी कुछ गड़बड़ी की वजह से टेस्टिस स्क्रॉटम में डिसेंड करके नहीं आ पाते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि एक टेस्टिस स्क्रॉटम में आ जाते हैं और दूसरा नहीं आ पाते हैं, तो इससे हम यूनिलैटरल क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि दोनों टेस्टिस नहीं आ पाते, दोनों टेस्टिस बच्चे के जन्म के समय स्क्रॉटम में नहीं होते हैं, तो इससे हम बाइलैटरल क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहते हैं। मैं आपको फिगर भी दिखाती हूँ। इस फिगर में देखिए मैंने बताया ना कि जो टेस्टिस है वो बनते एब्डोमिनल कैविटी में है, फिर ये डिसेंड करते हैं इनटू स्क्रॉटम थ्रू इंग्वाइनल केनाल। लेकिन कई केस में टेस्टिस इंग्वाइनल केनाल से होते हुए स्क्रॉटम में नहीं आ पाते हैं। आप इस फिगर में भी देखिए, ये डिसेंडेड टेस्टिकल है और ये तो स्क्रॉटम है, आपको पता है, और यहाँ पे ये इंग्वाइनल केनाल है और ये अनडिसेंडेड टेस्टिकल है, ये स्क्रॉटम में नहीं पहुँच पाया, है ना, अनडिसेंडेड टेस्टिकल है ये। मैं आपको एक और फिगर दिखाती हूँ। इस फिगर में देखिए मैंने आपको बताया ना कि टेस्टिस बने हैं लेकिन डिसेंड करके स्क्रॉटम में नहीं आ पाए, तो कहाँ रह गए टेस्टिस? तो मैंने आपको ये भी बताया कि या तो एब्डोमिनल कैविटी में या फिर इंग्वाइनल केनाल में फंस गए होंगे। तो इस फिगर में भी वही है। देखिए, यहाँ पे भी वही दिखाया गया है कि टेस्टिस अगर डिसेंड करके स्क्रॉटम में नहीं आ पाए तो वो या तो एब्डोमिनल रीजन में रह गए या फिर इंग्वाइनल केनाल में रह गए होंगे या फिर हाई अप इन द स्क्रॉटम में होंगे। तो यहाँ तक नो डाउट। अब देखिए, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का ना एक रीजन है प्रीमैच्योर बर्थ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीमैच्योर इन्फेंट्स में ही क्रिप्ट ऑर्किडिज्म होता है, ये फुल टर्म इन्फेंट्स में भी हो सकता है, लेकिन प्रीमैच्योर इन्फेंट्स में इसके चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय डॉक्टर चेक कर लेंगे कि टेस्टिस स्क्रॉटम में है या नहीं है। अगर नहीं है जन्म के वक्त टेस्टिस स्क्रॉटम में, तो डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे केस में टेस्टिस 1 साल के अंदर डिसेंड करके स्क्रॉटम में आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, टेस्टिस स्क्रॉटम में नहीं आया, तब तो इलाज कराना होगा। तो इसके लिए एक सर्जरी अवेलेबल है जिसे ऑर्किडोपैक्सी कहते हैं। ये क्या है? तो सर्जिकल टेक्निक जिससे डिसेंट ऑफ टेस्टिस कराते हैं, उसे ऑर्किडोपैक्सी कहते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तभी ये सर्जरी की जाती है। लेकिन अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं किया गया, टेस्टिस को स्क्रॉटम में नहीं लाया गया, तो स्पर्म बनाने वाले जो सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे हाई टेम्परेचर की वजह से, और स्टरलिटी हो जाएगी। इसके अलावा क्रिप्ट ऑर्किड टेस्टिस में टेस्टिक्युलर कैंसर का भी चांस ज़्यादा होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, मतलब ज़्यादातर मैमल्स में जो टेस्टिस है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनमें बर्थ के बाद भी टेस्टिस एब्डोमेन में ही रहते हैं, मेन बॉडी में ही रहते हैं, मतलब इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस है। तो इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस किस में होता है?
तो व्हेल्स में, डॉल्फिन्स में, एलिफेंट्स में और ओविपेरस मैमल्स में, इन सभी में टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शेप एंड मेजरमेंट्स। तो चलिए सबसे पहले टेस्टिस की शेप की बात करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, मतलब वयस्कों में प्रत्येक टेस्टिस का शेप ओवल यानी अंडाकार होता है। और अगर टेस्टिस की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और जो टेस्टिस है वो 1 पेयर यानी 2 की संख्या में होते हैं। अगर इसकी वेट की बात करें तो वो लगभग 10 से 15 ग्राम होती है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और टेस्टिस की कवरिंग्स पे आते हैं। तो देखिए टेस्टिस को कवर करती हुई 3 लेयर्स होती हैं। तीनों लेयर्स का नाम क्या क्या है, तो देखिए यहाँ लिखा भी है, ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं। ये वाली लेयर है, आप एरो को फॉलो कीजिए, ये वाली लेयर हो गई ट्यूनिका वेजाइनैलिस और यहाँ पे ये वाली लेयर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ये वाली लेयर हो गई ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। अब चलिए इन लेयर्स को एक एक करके जानें। तो पहले हम लोग ट्यूनिका वेजाइनैलिस की बात कर लेते हैं। देखिए ट्यूनिका वेजाइनैलिस और वेजाइना में कंफ्यूज नहीं होना है। ट्यूनिका वेजाइनैलिस का वेजाइना से कोई लेना देना नहीं है, ये टेस्टिस की कवरिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो ये ट्यूनिका वेजाइनैलिस क्या है, तो एक सीरस मेम्ब्रेन है which is derived from the peritoneum। मतलब ये जो ट्यूनिका वेजाइनैलिस है किस में से उत्पन्न होती है, किस में से डिराइव्ड होती है, तो पेरिटोनियम में से। अब आगे देखिए क्या है, एंड फॉर्म्स ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। मतलब जब टेस्टिस डिसेंट होता है उसी दौरान ट्यूनिका वेजाइनैलिस बनती है। और ये करती क्या है, तो पार्शियली कवर्स द टेस्टिस, ये टेस्टिस को पार्शियली कवर करती है। चलिए मैं आपको फिगर भी दिखाती हूँ। तो इस फिगर में देखिए एक्चुअली में जो ट्यूनिका वेजाइनैलिस है ये डबल लेयर्ड है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि बाहर की और ये पेराइटल लेयर है और इसके अंदर ये विसरल लेयर है और इस पूरी लेयर को हम ट्यूनिका वेजाइनैलिस कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए मैं आपको एक और फिगर दिखाती हूँ। देखिए फिगर से ना चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिगर दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो इस फिगर में भी देखिए ये जो बाहर की ओर है ये पेराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनैलिस है और इसके अंदर वाला ये आपको एरो फॉलो करना है, तो ये विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनैलिस है और ये पूरी लेयर को हम ट्यूनिका वेजाइनैलिस कहते हैं। और ट्यूनिका वेजाइनैलिस के अंदर ये जो लेयर है, आप एरो फॉलो कीजिए, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। तो चलिए अब ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर पे आ जाते हैं। तो देखिए ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ये क्या है, तो वाइट फाइब्रस कैप्सूल है। और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया किसकी बनी होती है, तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके आगे जो पॉइंट लिखा है ना, ये आपको फिगर में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको फिगर में ही समझा देती हूँ। तो इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ये बाहर वाला तो
ट्यूनिका वेजाइनालिस लेयर है और उसके अंदर ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। और आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ये कुछ जगह पर टेस्टिस में अंदर की तरफ घुस जाती है, जिस कारण से सेप्टा बन जाते हैं और ये सेप्टा टेस्टिस को कंपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। तो इस फिगर में देखिए ये सेप्टा हुआ, एक है तो सेप्टम, और इसके कारण से जो कंपार्टमेंट बने इसको हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। इस फिगर में देखिए ये एक लोब्यूल दिखाया गया है, ये देखिए ये एक लोब्यूल है। ऐसे ही एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 लोब्यूल्स होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए मैं आपको एक और फिगर दिखाती हूँ। तो आइए इस फिगर में देखिए, ये देखिए एरो फॉलो कीजिए, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है और कई जगह पे ये टेस्टिस में अंदर की तरफ घुस जाती है, जिसके कारण से ये सेप्टा बन गए और टेस्टिस कंपार्टमेंट्स में बट गए और इन्हीं कंपार्टमेंट्स को हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। और लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। अब देखिए ये जो टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स है ना, इसको लाइन करता हुआ एक और लेयर होता है जिसे ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा कहते हैं। इस फिगर में ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा को नहीं दिखाया गया है, तो चलिए थ्योरी में देख लेते हैं आखिर ये लेयर क्या है। ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा के बारे में क्या लिखा है। तो ये जो ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा है ये इनर मोस्ट वस्कुलर लेयर ऑफ द टेस्टिस है और ये टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स को लाइन करती है। तो अब यहाँ तक सब क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस की जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर है कई जगह पर अंदर की तरफ घुस जाती है, जिसकी वजह से टेस्टिस में सेप्टा बन जाते हैं और इस कारण से टेस्टिस कंपार्टमेंट्स में बट जाते हैं और इन्हीं कंपार्टमेंट्स को हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। और प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 200 से 250 लोब्यूल्स होते हैं। यहाँ पे मैं एक टेस्टिस की बात कर रही हूँ, तो एक टेस्टिस में 200 से 250 लोब्यूल्स होते हैं और प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनमें स्पर्म प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको फिगर में भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को दिखाती हूँ। तो इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये एक लोब्यूल है और इसके अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं और एक टेस्टिस में 200 से 250 लोब्यूल्स होते हैं और एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल समझ में आया। इस लेक्चर में इतना ही। अब हम जो पार्ट 3 लेक्चर लाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सेल होते हैं उसके बारे में जानेंगे और इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।